माइंड का होता है वही बंदा दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है और उसका बड़ाई करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव माइंड होता है। जब कल के डेट में आप बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन लिखिएगा तो निगेटिव क्वेश्चन कम लिखना पड़ता है। आप पूछेगा महात्मा गांधी का वर्णन करें, अब महात्मा गांधी का तो खाली निगेटिव बात लिखते चलिए। महात्मा गांधी एकदम खत्म हलखिन, महात्मा गांधी एकदम करप्ट हलखिन, महात्मा गांधी हमारे देश को बंटवारा करवा दिए थे, महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, देश को बंटवारा कर दिया। अरे इससे मतलब क्या हुआ कि आपका फुल माइंड क्या निगेटिव है। बेटा सेवा करता है दायित्व समझ करके और बेटियां सेवा करती है अपने कर्म को समझ करके, तो दोनों में फर्क होता है। बेटियां हमेशा बेटियां रहेगी, इसलिए हम सबको कहेंगे, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं इन सबको कहेंगे संसार में तुम बेटा मांगो या ना मांगो लेकिन बेटियां जरूर मांगना। बेटियां मांगने से ना तुमको अंदर का फील आएगा कि बाप को क्या, बाप के लिए क्या बेटी इंपॉर्टेंस होता है ना। अरे ताली मार दी वाह। तो बेटियां जो होती हैं उसकी तुलना किसी चीज से नहीं करती हैं। बेटियां का जब संसार में निर्माण हो रहा था तो बड़े अच्छे से ब्रह्मा जी से एक व्यक्ति ने पूछा, और पूछने वाले थे कौन, नारायण ने, उनका नाम था नारद। बड़े अच्छे से पूछते हैं कि भगवान किसका निर्माण कर रहे हैं, तो नारद जी कहते हैं कि हम उसका निर्माण कर रहे हैं, हम उसका निर्माण कर रहे हैं जो इस सृष्टि को चलाएगा, जो एक परिवार को चलाएगा, हाँ, जो सबका अन्नदाता होगा, जो सबको अन्न देगा और जो संसार को जन्म देगा। और जब जब इस समाज में राक्षसी पैदा होगा, जब जब इस समाज में बहुत बड़ा भूचाल मचेगा, तब तब क्या करेगा, नया अवतार लेकर के अपने नए अवतार से क्या करेगा, उसको सर्वनाश कर डालेगा। नारद जी पूछते हैं प्रभु इसका दुइये हाथ रहेगा, कहते दुइये हाथ रहेगा। तो पूछे इसका नाम क्या रहेगा, तो उसका नाम कहा उन्होंने, उसका नाम रहेगा स्त्री। स्त्री का बहुत बड़ा अर्थ होता है, आप लोग को पता ही नहीं होगा स्त्री का। के प्रताड़ना देते हुए अपने समाज में स्त्रियों को बस मनोरंजन की वस्तुएं समझ करके इसको हटा देते हैं कि मनोरंजन की वस्तुएं हैं। आप ये पढ़े होंगे, हम अपने मन से बोल रहे लाइन, ये लाइन है आपके हिंदी कविता कहानी में, कौन कहानी में है, अर्धनारीश्वर में ये बातें कहा गया कि स्त्री जो है मनोरंजन की सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिंदी पढ़ने से बहुत कुछ संस्कार मिलेगा, बहुत अच्छा। पे हिंदी पढ़ने का दो बेनिफिट होता है, पहला कि आप थोड़ा माइंड खुल जाता है, दूसरा आपका राइटिंग स्किल भी सुधर जाता है। अब जब आप आए हो तो दिमाग में ये रख के जाना कि मेरे को ना 100 अंक ऐड करना है अपने मार्क्स में। मात्र और मात्र 150 दिन आपके पास शेष बचे हैं एग्जाम में। आपका एग्जाम 1 फरवरी को है, ये ध्यान रखेंगे। और आपके रिजल्ट जो है लगभग, ये भी घोषणा 15 से 17 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है कि 165 दिन है और 100 नंबर है। 100 नंबर में से अब बता देते हैं, मेरे पास कुल मिलाकर के 5 महीना बचा हुआ है। अगस्त को हटा देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आई थिंक 3 2 5 महीना। 5 महीना, 1 महीना का रेशियो 300 होता है, तो लगभग 150 दिन। 15 दिन 65 दिन इसलिए बोले क्योंकि 15 दिन हम लोग का शेष इधर है ना अगस्त में, तो 1.5 महीना है। 1 महीने में कुल कितने संडे सैटरडे आते हैं? अगले 4, तो 4 दूनी 8, एक सैटरडे और एक संडे। अगर सैटरडे संडे करते हैं तो अगर 8 पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर के कितने हुए? 32, सॉरी 8 + 40, 5 है, तो कुल मिलाकर के 40। क्या सैटरडे संडे पढ़ने से हमको खत्म होगा? पहला बात का जवाब दीजिएगा। खत्म होगा 40 दिन में? संभव है? नहीं खत्म होगा। पहला कोई कीमत पे खत्म नहीं हो सकता है। अगर खत्म होगा भी तो एकदम धड़फड़ाल में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से पहला दिन क्या हुआ कि अब हम लोग के पास समय एकदम गिना चुना समय है। 150 दिन है, 104 दिन हमको पक्का खत्म करने लगेगा और छुट्टियां अलग है। तो आपके पास गिना चुना समय है, और अगर आप नहीं सीरियस होते हैं तो इसका मतलब खास है कि आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसकी भैया हम लोग को 11वीं से क्लास करना है। और दूसरा रूल यही है कि हमारे हिंदी के लिए आप 1 कॉपी ले लीजिए। 100-150 कुछ कीमत ही नहीं है पढ़ाने का। आप इतना समझो कि हम आपके लिए 4 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। सेवा नहीं है तो क्या है, सो बताइए। पहला माइंड सेटअप करिए, ये आपको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। 100 रुपए 150 रुपए देने से ही होता है आपके मन में कि हाँ हम पैसा दे के पढ़ रहे हैं। आप कहीं भी नहीं कहेंगे हम फ्री पढ़े, कि चलो निःशुल्क तरह से, एक तरह से फ्री हिंदी है। कंटिन्यू आइए, हिंदी को एकदम मन लगा के, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा। अनुभव हमारा जो रहेगा 8-10 साल का पढ़ाने का हिंदी, उस अनुभव का लाभ आपको उठाना है। टीचर को आप पैसा देते किस लिए? कि उसके अनुभव का लाभ उठाया जा सके। अब तो किताब है, वही किताब तो हम भी पढ़ाते हैं, जो खुद से यूट्यूब पे पढ़ के पढ़ रहे हैं। तो फिर लाभ क्या होता है? लाभ ये होगा कि जब आपका हम कॉपी चेक करेंगे तब उस समय आपको लाभ महसूस होगा कि हाँ कुछ हो रहा है। लाभ ये होगा जब आपका क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे तब लाभ होगा। लाभ ये होगा कि आप ना
एक ही घंटा के क्लास में प्रेजेंट माइंड बैठ के रखिएगा, एकदम तैयार रहेगा। कुछ इधर उधर कीजिएगा तो बोल देंगे तुरंत, अरे वो ऐसे क्या कर रहे हो, काहे मुंह खोद रहे तुम। तो जहां से किसी भी चीज में आप 2 नंबर उठा लेंगे। पहला चीज क्या, लेखक का परिचय कैसे लिखना है। तो इतने चीज को ना किसी भी लेखक के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करबक है तो करबक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। उनका जन्म कब हुआ, 1492, मृत्यु कब हुआ, 1548। अब आप मानो या ना मानो, आज पहली क्लास है, याद रखना जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तब याद रखना कि इतने में से आपको 1 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। देख लेना 100% इतने में से आपका 1 नंबर मिल गया। तो लेकिन अब इसको अपने पास करना है, कितने करीब आप इसको कर सकते हैं। तो याद रखिएगा करबक लेखक कौन है, वो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जन्म, जो बच्चा नहीं बोल रहा उसको उनके के लिए जिनका बहुत प्यार करते हैं या सोचा है प्यार करने के लिए, उखड़ो सुनिए। जन्म 1400, जन्म, मृत्यु, मृत्यु, अच्छा रचना चंपावत, अखरावत, इतरावत, होलीनामा, मसालनामा, कहरानामा, ऐसे करके आपको याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है हुआ। बताइए जन्म स्थान कहाँ, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। बाबूजी ममरेज, बाबूजी ममरेज, ममरेज याद रखो ना, काम से मतलब है। बाबूजी ममरेज, बाबूजी, 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 बाबूजी। और गुरु थे जहांगीर और मोहिदी, गुरु थे जहांगीर और, गुरु जी कौन थे, जहांगीर और, गुरु जी कौन थे, जहांगीर और। किसी भी चीज को लिखने से पहले ऐसे याद करते हैं, कवियों में कवि, सुप्रसिद्ध कवि, महान कवि। कवियों में सुप्रसिद्ध कवि, महान कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जो करबक के रचनाकार हैं और जिनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ तथा निधन 1548 ईस्वी में हुआ। बहुत स्थिर से पढ़िएगा। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज है। इनके 2 गुरु थे, पहले गुरु का नाम अशरफ जहांगीर है और दूसरे का नाम शेख मोहिदी है। एकदम अपनी भाषा में विद्यार्थीगण यथासंभव अपनी भाषाओं में उत्तर दे। कविता कुछ रहे, लाइन कुछ रहे, भावार्थ कुछ भी लिखना हो, पहला लाइन हमको जो रटा हुआ है भैया वही लिखेंगे। कहीं भी हम लोग डेमो क्लास देने के लिए जाते हैं या कोई टीचर आपको डेमो क्लास आकर के देता है तो तुम कुछ बोल दो, उन्हें पढ़ाएगा। पहले से क्या पढ़ाएगा, जिस पर उसका बेहतर कमांड है, जिस पर उसका बेहतर कमांड, बेहतर से बेहतर कमांड है। तो बोलो कस के, एक नैन कभी मुहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कब सुनी। एक नैन कभी मुहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कब सुनी। एक नैन कभी मुहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कब सुनी। चांद जैस जग विधिया उतारा, दीन कलंक किन उजियार। चांद जैस जग विधिया उतारा, दीन कलंक किन उजियार। जग सूझाए कि नहीं ना, उबा सुख यस नख तन माह। जग सूझाए कि नहीं ना, उबा सुख यस नख तन ला। जो लाही अम्बही डाभ न होई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। जो लाही अम्बही डाभ न होई, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भौए सूझे अपार। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भौए सूझे अपार। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाकंचन गिरि लाग आकाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाकंचन गिरि लाग आकाशा। ये है कि अभी आपके पास कुल पढ़ने का समय, हिंदी खत्म करने का कुल हमने कितना दिन निर्धारित किया, 104 दिन। 104 दिन में आपका हिंदी समाप्त करेंगे और उसी 104 दिन का हम आपसे 100 रुपए का चार्ज किए हैं या 150 रुपए का चार्ज किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।